नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कानून के शिकंजे में पहलवान। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आखिरकार सुशील कुमार जो पहलवान, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जी हां, पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। कभी वो पंजाब गया, कभी मेरठ में दिखा, तो कभी उत्तराखंड में शरण ली, लेकिन वो कानून से भाग नहीं पाया। पहलवान सुशील कुमार, जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया, देश का मान बढ़ाया, एक विवाद और उसकी गलती ने उससे नामी बदमाश बना दिया। कामयाबी की बुलंदी चूमने के बाद सुशील कुमार के विवादों ने उसे विलन बना दिया है। जी हां, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद से सुशील कुमार फरार था। उसकी जगह जगह तलाश हो रही थी। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाने वाला पहलवान सुशील कुमार अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। वो पहलवान जिसने विदेशी धरती पर कई पहलवानों को चितकर गर्व से देशवासियों का सीना चौड़ा कर दिया था, जिसने कई मेडल अपने नाम कर देश का सिर ऊंचा उठाया, जिसने कई पुरस्कार अपने नाम किए, देश का मान बढ़ाया, वो पहलवान अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। कैसे तकदीर के पहिए ने करवट ली, एकाएक सब कुछ बदल गया। एक नामी पहलवान विवादों का पहलवान बन गया। कहां से शुरू हुआ था विवाद, इसके लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। विवादों का पहलवान सुशील कुमार हत्या के आरोप में 18 दिन से था फरार। सुशील कुमार और उसके साथी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। ओलंपियन से कैसे बना वांटेड। सुशील कुमार, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा विवाद, जितनी बटोरी शोहरत उतना पुलिस को दिया चकमा। वो पहलवान जो सबका चहेता था, जिसने विदेशी धरती पर कई बार हट्टे कट्टे नामी पहलवानों को चित्त किया था, जिसके खिताबों ने देशवासियों का सीना चौड़ा किया था। ओलंपिक जैसे खेलों के अखाड़ों में इस पहलवान ने हिंदुस्तान का दम दिखाया था। आज वो नामी पहलवान देशवासियों के सामने सिर झुकाकर खड़ा है। 4 मई को घटी एक घटना ने इस पहलवान के नाम शोहरत को विवादों में बदल दिया। एक जूनियर पहलवान की हत्या ने सुशील कुमार के अंदर के छिपे अपराधी को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों में भिड़ंत हुई और पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई। तब से पहलवान सुशील कुमार फरार था। उसने पुलिस को चकमा देकर विवादों की फेहरिस्त को और लंबा कर दिया। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल की टीम ने आज अर्ली मॉर्निंग में फरार रेसलर सुशील कुमार और उसका साथी अजय अलियास सुनील को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पीएस मॉडल टाउन के एफआईआर नंबर 28/21 धारा 302 इत्यादि में अन्य एक रेसलर की हत्या के मामले में वांटेड चल रहे थे। सुशील के ऊपर 1 लाख रुपया और अजय अलियास सुनील के ऊपर 50,000 रुपया का इनाम घोषणा भी किया गया था। आगे की तफ्तीश अभी जारी है। पहलवान सागर जिस घर में रहता था वो सुशील के रिश्तेदार का था। 4 मई की रात प्रॉपर्टी को लेकर छत्रसाल स्टेडियम में दोनों के गुट भिड़े। सुशील और उसके साथियों पर सागर को हॉकी से पीटने का आरोप था। पहलवान सागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हत्या में नाम आने के बाद से सुशील कुमार फरार था। छत्रसाल स्टेडियम यानी वो जगह जिसे देश में कुश्ती का सबसे बड़ा केंद्र कहें तो गलत नहीं होगा। खुद सुशील कुमार ने न सिर्फ इसी छत्रसाल स्टेडियम में साल दर साल प्रैक्टिस की, बल्कि कई खिताब भी अपने नाम किए। वो इसी छत्रसाल स्टेडियम में ओएसडी के तौर पर भी तैनात रहे। लेकिन 4 मई की रात इसी छत्रसाल स्टेडियम में उन्होंने जो किया, इसने सुशील कुमार को नामी से इनामी बना दिया। पुलिस के मुताबिक 4 मई की देर रात दिल्ली के मॉडर्न टाउन थाने के इलाके में सुशील और उसके साथियों ने एक फ्लैट से पहले सागर और उसके दोस्तों को हथियार के बल पर किडनैप किया, फिर छत्रसाल स्टेडियम में ले जाकर उनकी पिटाई की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को स्टेडियम का एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है। इसमें सुशील हॉकी स्टिक से सागर और उसके साथियों को मारते दिख रहे हैं।
पुलिस के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम में पार्किंग एरिया में पहलवान के 2 गुटों में झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई। इसमें 5 पहलवान जख्मी हो गए। इसमें सागर, सोनू, अमित कुमार और अन्य 2 पहलवान शामिल थे। सागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का बेटा था। बताया जा रहा है कि ये झगड़ा प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुआ था। सागर और उसके दोस्त जिस घर में रहते थे, सुशील उसे खाली कराने का दबाव बना रहे थे। साथ ही सागर उस घर का किराया भी नहीं दे रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सागर ने खुलेआम सुशील को गुंडा कहा था, जिस वजह से सुशील सागर से नाराज था। उसको लग रहा था कि सागर उसकी छवि को खराब कर रहा है, इसलिए वो सागर को सबक सिखाना चाहता था। सुशील ने इसलिए सागर पर उसका घर खाली कराने का दबाव बनाया था और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। सागर की मौत के बाद से सुशील कुमार ने पुलिस को भी चकमा दिया। वो 18 दिन तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब सुशील कुमार दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और सागर धनखड़ केस में मुख्य आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार और उसका साथी अजय आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। जी हां, कई दिनों की भागदौड़ के बाद पुलिस को यह सफलता हासिल हुई है। सुशील कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे सुशील और उसका साथी अजय पुलिस के हत्थे चढ़ा। ओलंपियन सुशील कुमार और उसका साथी अजय पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। करीब 20 से भी ज्यादा दिनों की मैराथन के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार दिल्ली के ही मुंडका इलाके से सुशील कुमार और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार और उसके साथी अजय को मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो स्कूटी पर सवार होकर अपने साथी के साथ किसी से मिलने जा रहा था। पुलिस ने अंदेशा जताया है कि सुशील कुमार मुंडका से रोहतक की तरफ जा रहा था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सुशील कुमार और उसके साथी अजय को गिरफ्तार कर लिया। पिछले लगभग 20 से ज्यादा दिनों से सुशील कुमार फरार चल रहा था। पुलिस ने सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख का इनाम और उसके साथी अजय के ऊपर 50,000 का इनाम रखा हुआ था। सुशील बार बार पुलिस को चकमा दे रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की लगभग 1 दर्जन टीमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब में डेरा डाले हुए थी, लेकिन जब जब पुलिस सुशील कुमार के नजदीक पहुंचती, वो पहले ही भागने में कामयाब हो जाता। सूत्रों का कहना है कि सुशील कुमार लगातार सिम और मोबाइल फोन्स बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। बहरहाल अब पुलिस सुशील कुमार से पूछताछ कर ये पता लगाएगी कि आखिरकार वो फरार होने के दौरान कहां-कहां, किस किस शहर में रुका, वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसकी मदद की। इतना ही नहीं, आखिरकार 4 और 5 मई की रात को किस बात पर झगड़ा हुआ और कौन कौन लोग झगड़े में सुशील कुमार के साथ शामिल थे। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश दिल्ली पुलिस करेगी और पूछताछ के बाद ये पूरा मामला क्या नया मोड़ लेता है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। सुशील कुमार ने अखाड़े में जो दम दिखाया, उसकी हर तरफ तारीफ थी। जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, वे कई पहलवानों के रोल मॉडल बने। अनेकों देश के कई बड़े सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन जिस स्टेडियम में उन्होंने प्रैक्टिस की, उसी को उन्होंने आखिर रण बना दिया। कई दिनों से एक हत्या मामले में फरार चल रहे ओलंपियन मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप भी।
सुशील कुमार के अखाड़े की उपलब्धियों पर अब शायद पानी फिर जाए। दरअसल इसका कारण कोई और नहीं, खुद सुशील कुमार ही हैं। हत्या के मामले में फरार चल रहे सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने उनके साथी अजय कुमार के साथ मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। सुशील इकलौते हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। सुशील कुमार के नाम बड़े खिताब। 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार गोल्ड मेडल। सुशील कुमार को कब मिला सम्मान? 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित, 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न, 2011 में पद्मश्री से सम्मानित। इन उपलब्धियों का बखान अब फीका हो गया है। वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि ये सारी की सारी उपलब्धियां धरी रह गईं। कामयाबी की चकाचौंध में की गई सिर्फ एक गलती से शोहरत का तिलिस्म कुछ इस तरह टूटा कि सालों की इज्जत एक ही झटके में मिट्टी में मिल गई। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या था। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात दिल्ली के मॉडल टाउन थाने के इलाके में पहलवान सुशील और उसके साथियों ने एक फ्लैट से सागर और उसके दोस्तों का अपहरण किया। फिर छत्रसाल स्टेडियम में ले जाकर उनकी बेरहमी से पिटाई की। इसमें सागर बुरी तरह से घायल हो गया था। इलाज के दौरान सागर की मौत हो गई थी। वारदात के बाद पुलिस को स्टेडियम का एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में सुशील 20 से 25 पहलवानों और असौदा गिरोह के बदमाशों के साथ सागर धनकर और 2 अन्य को पीटता दिखा है। सभी लोग सागर को लात घूंसे, डंडों और बैट हॉकी से मारते दिख रहे हैं। फुटेज में सुशील सागर व 2 अन्य पीड़ितों पर हॉकी चलाता भी दिखा है। सभी पहलवान और बदमाश स्टेडियम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी मेहनत और टैलेंट की बदौलत कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छा गए सुशील कुमार अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। सुशील कुमार की जिंदगी में तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक 4 मई 2021 की तारीख नहीं आई थी, क्योंकि यही वो दिन था जिस रोज सुशील कुमार की तकदीर के पहिए ने ऐसी करवट ली कि एकाएक सब कुछ बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और जिस छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए सुशील ने ओलंपिक तक का सफर तय किया, दर्जनों मेडल के साथ इनाम में लाखों रुपए कमाए, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसी छत्रसाल स्टेडियम में सुशील के द्वारा लड़ी गई आखिरी खूनी लड़ाई ने सुशील को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। उसे बना दिया इनामी खिलाड़ी से इनामी बदमाश। लेकिन आर्थिक तंगी से निकलकर दिग्गज पहलवान बनने का इस सफर सुशील का कैसा रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के खेलों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम लिखवाने वाले भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने अपने जीवन में लंबा और मुश्किल सफर तय किया। बहुत मेहनत की और साबित किया कि देश के गांव में अब भी चैंपियन तैयार होते हैं, जिसके बाद आज की युवा पीढ़ी के लिए सुशील रोल मॉडल बन गए थे।
लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, वो आपको बताते हैं। सुशील कुमार सोलंकी का जन्म 26 मई 1983 को दिल्ली के ही एक छोटे से गांव पपरोला में हुआ। घर में शुरू से ही उन्हें पहलवानी का माहौल मिला। 3 भाइयों में सबसे बड़े सुशील कुमार बचपन से ही अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़े। एक छोटे से कमरे में उनके सपने बुनने शुरू हो गए, लेकिन इन सब के बीच में बाधा बनी घर की आर्थिक स्थिति। पिता डीटीसी में बस चलाकर किसी तरह से पूरे परिवार का गुजारा करते थे। घर की आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से सुशील कुमार के एक भाई संदीप कुमार ने हमेशा के लिए कुश्ती से अलविदा कह दिया। लेकिन सुशील कुमार को 14 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में दाखिला दिलाया गया ताकि वो इस अखाड़े में रहकर पहलवानी के दांव सीख सके। उनके पिता ने किसी भी तरह से अपने वेतन से सुशील कुमार की डाइट पूरी की। सुशील की मेहनत आखिरकार रंग लाई और सुशील सबसे पहले सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने साल 1998 में पोलैंड में वर्ल्ड कैडेट गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद फिर उनके पदक जीतने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने 2000 में एशियाई जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक हासिल किया और इसके बाद तो मानो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 2000 के दशक में कामयाबी उनके कदम चूमती रही। जी हां, उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद अगले ही ओलंपिक जो कि 2012 लंदन में हुआ था, उसमें सुशील ने सिल्वर मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की और इस तरह से एकमात्र ऐसे एथलीट बन गए जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक में 2 पदक जीते। सुशील ने 2008 ओलंपिक में जो मेडल जीता था वो कुश्ती में तब भारत द्वारा जीता गया केवल दूसरा मेडल था। सुशील की इन्हीं तमाम बड़ी उपलब्धियों के चलते 2012 लंदन ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में उन्हें भारतीय झंडा लेकर आगे चलने का भी सम्मान दिया गया। जुलाई 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उन्हें दिया गया, जो भारत में खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। सुशील कुमार ने साल 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 74 किलोग्राम डिवीजन में गोल्ड मेडल जीता है। सुशील की इन उपलब्धियों के बाद उनको रेलवे में असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के तौर पर अपॉइंट किया गया। लेकिन अफसोस 4 और 5 मई की रात 2 बजे सुशील ने जो सागर के साथ अपने जीवन की एक आखिरी खूनी लड़ाई लड़ी, इसके बाद सब कुछ बदल गया। सागर के अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और सबसे पहले पुलिस ने सुशील के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवाया और बाद में कोर्ट से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाया गया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशील ने तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन अदालत से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुशील पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया और अब सुशील कुमार पुलिस कस्टडी में है। तो इस तरह से एक नामी पहलवान पहुंच गया अखाड़े से सलाखों तक। सुशील कुमार फरार थे, 1 लाख का इनामी था और उनके साथी भी 50,000 का इनाम था। मगर दिल्ली पुलिस जिस तरीके से स्पेशल सेल ने आज सुबह गिरफ्तार किया, यही वो स्पेशल सेल ऑफिस है और जिस तरीके से यहाँ पर उसको गिरफ्तार किया गया और यहाँ पर इनको रोहिणी भेजा गया है और जिस तरीके से क्योंकि थाने में मामला दर्ज है, वहीं पर मर्डर का केस है, जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और स्पेशल ने दिल्ली से शहनवाज खान, जनतंत्र टीवी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.